নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, welcome to our channel e-Shiksha Assam. For more videos, please like, share and subscribe. Hey everybody, welcome here to our channel e-Shiksha. This is Yashoda Malani and I am here to take the classes of accountancy. This video today is going to be about the basics of accounts or ऐसे भी बोल सकते हैं an introduction to accounting. So let's get into the video now. But before I do that, do watch the full video and if you have any queries, let me know in the comment section below. Okay? So let's start. Today I am going to cover the basics, that is number 1 meaning, number 2 features, number 3 objectives, and the common terms that are used in accounting. So, what is accounting? The proper definition of accounting is a process of identifying, measuring, recording business transactions and communicating to the internal users. अब अगर इसको थोड़ा और डिफाइन करें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या वो मॉनेटरी बेसिस पे हो रहा है, एंड देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन ए सिस्टमेटिक वे एंड कम्युनिकेट विद द इंटरेस्टेड यूजर्स. सो टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू गाइज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो मान लेते हैं कि मेरी एक दुकान है और मैं वाटर बॉटल सेल करती हूँ. तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास गई और मैंने उनसे परचेज कर ली 100 बॉटल्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 ईच. तो मैंने उनको कितना पेमेंट किया? 100 × 10 इज इक्वल टू 1000. ओके, तो उन्होंने मुझे 100 बॉटल्स ऑफ वाटर दी सेल करने के लिए और मैंने उन्हें 1000 कैश पेमेंट कर दिया. तो अब ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया. कैसे? क्योंकि मैंने उनसे बॉटल ली सेल करने के लिए और मैंने उनको पेमेंट किया, तो वो मॉनेटरी बेसिस पे भी हो गया. अब मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दूंगी और फिर वो प्रोवाइड कर दूंगी टू द इंटरेस्टेड यूजर्स को. तो दिस इज अकाउंटिंग. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वालिटेटिव फीचर्स. So what are the qualitative features? First is reliability, understandability, relevance and comparability. तो अब अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? अकाउंटिंग की कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी रिलायबल, दैट इज ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए. अंडरस्टैंडेबिलिटी, सबको समझ में आए वैसी होनी चाहिए. रिलेवेंस, टाइमली रिकॉर्ड करे वैसी होनी चाहिए. एंड देन कंपेरेबिलिटी, हम वो किसी और डेटा के साथ भी कंपेयर कर सके वैसी होनी चाहिए. सो आई डू थिंक आप लोग को ये फीचर्स भी समझ आ गए होंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So what are the objectives of accounting? Objectives of accounting are to maintain record of business, second to calculate profit or loss, third to know the financial position and the fourth to provide information to the users. तो objectives क्या क्या होती है? Objectives सबसे पहले तो हमें business transactions को record करना है, records को maintain करना है in a proper way. ठीक है? फिर अब नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस करते ही क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस. अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि मैंने मैन्युफैक्चरर से वाटर बॉटल खरीदी थी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10. ठीक है, अब अगर मैं उसे सेल कर दूं एट द प्राइस ऑफ ₹15, तो मेरी प्रॉफिट हो रही है ना. मैंने सेल की 15 में, परचेज की थी 10 में, तो अभी मेरी ₹5 पर बॉटल प्रॉफिट हो रही है. ठीक है. अब नेक्स्ट है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी? अब मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो ऑब्वियसली उससे हमें दिख रहा है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है. अभी अगर एक बॉटल में मैं ₹5 करके ले रही हूँ एंड 100 बॉटल्स अगर मैंने सेल की तो मेरी 500 प्रॉफिट हो गया. सो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अभी ठीक है. इन केस अगर लॉस होता तो वो खराब होती. एंड द लास्ट वन जो अपन डेफिनेशन में भी देख चुके हैं कि अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स को. दैट्स इट. सो द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास इज द कॉमन टर्म्स दैट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग. सो आई हैव टेकन द 10 कॉमन टर्म्स. द फर्स्ट वन इज एंटिटी, सेकंड ट्रांजैक्शन, कैपिटल, एसेट, liability, debtors, creditors, goods, revenue and expenses. So what is entity? अब एंटिटी मतलब क्या होता है? कोई बिजनेस का नाम. अब जैसे बिग बाजार है,
बिग बाजार का ओनर का नाम अलग है और बिग बाजार जो एक एंटिटी है, जो एक उसका खुद का बिजनेस का नेम अलग है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी, द नेम ऑफ ए बिजनेस। एंड देन द ट्रांजेक्शन मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मैंने वाटर बोतल परचेज की थी और उन्हें पेमेंट किया था 1000 रुपीज का, उन्होंने मुझे वाटर बॉटल प्रोवाइड की और मैंने उन्हें 1000 रुपीज दिया, तो वो एक हो गया ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। एंड देन कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट वी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस। जैसे अब मैंने फर्स्ट दुकान खोलते ही, अपनी शॉप स्टार्ट करते ही मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वाटर बॉटल के थ्रू, तो वो मेरी कैपिटल हो गई। देन एसेट मीन्स द थिंग्स दैट वी ओन। तो अब लाइबिलिटी मीन्स व्हाट वी ओ। अब जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया तो वो मेरी एक लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उसे पे ऑफ करना है विद इन ए ईयर या फिर कभी भी जो भी मुझे पे ऑफ करना रहता है, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी रहती है। अब नेक्स्ट है डेटर्स मीन्स जिसे हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, जिन्हें हम क्रेडिट सेल करते हैं। अब जिन्हें हमने क्रेडिट सेल किया है उनसे हमें पेमेंट तो मिलेगा, चाहे 1 मंथ में मिलो या फिर विद इन 6 मंथ्स में मिलो, तो वो मेरे लिए एक टाइप के एसेट भी है, क्योंकि मुझे तो वो पेमेंट करेंगे विद इन 1 मंथ और विद इन 6 मंथ्स, सो दैट इज एसेट फॉर मी। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिटर मीन्स द क्रेडिट परचेज। अब मान लो मैंने मैन्युफैक्चरर से बॉटल्स खरीदी इन क्रेडिट बेसिस, मैंने उस टाइम उन्हें पेमेंट नहीं किया 1000, मैंने कहा कि मैं विद इन ए ईयर में उन्हें पेमेंट कर दूंगी, तो वो मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है गुड्स मीन्स एनीथिंग दैट वी ट्रेड इन बिजनेस। अब जैसे कि मैं वाटर बॉटल का बिजनेस करती हूँ, वाटर बॉटल सेल एंड परचेज का, तो मेरे लिए वो वाटर बॉटल एक एसेट नहीं है, वो एक गुड्स है, ठीक है। रेवेन्यू, नेक्स्ट इज रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट दैट वी रिसीव थ्रू सेल्स। अब मैंने कुछ सेल किया और उससे जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ वो मेरे लिए क्या होगा, रेवेन्यू। सो एक्सपेंसेस मीन्स द कॉस्ट दैट वी इनकर्ड। जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट किया था 1000, वो एक मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गई, ठीक है। वो एक मैंने परचेज किया तो मैंने पेमेंट किया, तो वो एक मेरे लिए एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you guys liked it. Please give a thumbs up, and if you are here for the first time, do subscribe to our channel. And again, thank you so much.